हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम परसेंटेज की सुपर डुपर ट्रिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उससे रिलेटेड मैं आज आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप शू शटाक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा सीटेट में और जो आपके जितने भी एसएससी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन शू शटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है परसेंटेज की सुपर डुपर ट्रिक्स पर। ठीक है, तो गाइस पहली ट्रिक है आपकी x, y से a प्रतिशत अधिक है तो y, x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की तुलना में y प्रतिशत में कमी जो होगी वो क्या होगी, a इंटू 100/100 प्लस a और परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, x, y से a प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है, a प्रतिशत अधिक है। तो y, x से कितना प्रतिशत कम होगा, तो आपसे पूछा जाए तो आप उसके लिए फॉर्मूला जो ट्रिक्स यूज करने वाले हैं वो a इंटू 100/100 प्लस a यूज करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड है x, y से a प्रतिशत कम है तो y, x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो अधिक के लिए हम क्या करने वाले हैं, a इंटू 100/100 माइनस a परसेंटेज निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारी ट्रिक्स थी वो थी हमारी कितना प्रतिशत कम है के लिए हमने क्या करना है, a इंटू 100/100 प्लस a। ठीक है, वहां ऐड करना है। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए अधिक कितना है तो वहां आपने करना है 100 माइनस a। ठीक है, तो ये कुछ दो ट्रिक्स थी, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइस अभी हमने दो ट्रिक्स डिस्कस करी थी, उस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो तो हरि की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो अभी हमने पढ़ा अगर कितना प्रतिशत कम पूछा जाता है तो आपसे फॉर्मूला लगता है आपका a इंटू 100/100 प्लस a। ठीक है, और ये आ जाता है आपका परसेंटेज में। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कहा गया जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है तो हरि की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो a इंटू 100 मतलब 20 इंटू 100/100 प्लस 20। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में। तो ये निकल के आएगा, अगर हम यहाँ देखिए 20 इंटू 100 ये हो गया आपका और ये हो गया 120, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा फिर से आपका 5 और ये हो जाएगा 3। तो आ गया आपका 50/3। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में या पॉइंट में तो ये आ जाएगा आपका 16.6%। ठीक है, या 16 से ही 2/3। ठीक है, आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, या तो 6.6 या 16 से ही 2/3%। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है अगर a का वेतन b के वेतन से 20% कम है, b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हुआ। अधिक की बात करेंगे तो हम वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, a इंटू 100/100 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 इंटू 100/100 माइनस 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2000/100 में से 20 गया, आपके पास आ गया 80, ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया आपके पास 10 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो यहाँ आ गया आपके पास 25%। ठीक है, तो पहली ट्रिक से हमारी, जब हमसे पूछा जाए जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो तो हरि की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। प्रतिशत कम होगी तो मतलब a इंटू 100/100 प्लस a। और जब अधिक के लिए पूछा जाए तो आपको यूज करना है a इंटू 100/100 माइनस a। तो ये ट्रिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम आगे और ट्रिक से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, यदि किसी वस्तु की कीमत a रुपए से बढ़कर b रुपए हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये ट्रिक्स आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक्स अगर आपको डायरेक्ट पता होगी तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक है आपकी, यदि किसी वस्तु की कीमत a रुपए से बढ़कर b रुपए हो जाती है तो प्रतिशत जो वृद्धि निकलेगी वो क्या निकलेगी, जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें से आप पहली वाली कीमत घटा देंगे और बट्टे में जो आएगा आपको पहली वाली कीमत आएगी। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो आपकी जो बढ़ी हुई कीमत होगी वो फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत a रुपए से बढ़कर b रुपए हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होने वाली है, b माइनस a/a इंटू 100। मतलब जो कीमत बढ़ी गई है और पहले की कीमत है, बढ़ी हुई कीमत में से पहली वाली कीमत घटाएंगे और पहले वाली कीमत से भाग दे देंगे और गुणा 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया जब एक गाँव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है
तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सिंपल सा है, हम क्या करने वाले हैं 6000 माइनस 4000 और बट्टे में आप करने वाले हैं, पहले वाली थी आपकी 4000 और इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 6000 में से 4000 गया, यहाँ आ गया आपके पास 2000, ये आ गया आपके पास 4000, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ चल रहा है आपके पास इंटू 100, ये आ गया 2 टू द 4 और ये जो है 2 5 द 10, तो जो आएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, हमने क्या कहा, जब एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसमें से पहले वाली जनसंख्या को माइनस करके फिर उसको पहले वाली जनसंख्या से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो आपको प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी उसमें बढ़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है आपकी, यदि किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से घटकर बी रुपए हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत कमी क्या होने वाली है। तो प्रतिशत कमी क्या होने वाली है, हम क्या करने वाले ए माइनस बी ओवर ए इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो कीमत घटी है उसमें से अगर हम क्या करेंगे, जो पहले वाली कीमत थी उसमें से घटी हुई कीमत को माइनस करेंगे और अपॉन पहली वाली कीमत को भाग करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास प्रतिशत में कमी आ जाएगी उसमें। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिसमें पूछा गया चीनी के भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, 16 माइनस 12 और अपॉन में आ जाएगा आपका 16 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16 में से 12 गया, यहाँ से आ गया आपके पास 4/16 और गुणा 100, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और आ गया आपके पास 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 से आ गया आपके पास 25%। जो प्रतिशत की कमी हुई है वो 25% की कमी हुई है। ठीक है, तो दो ट्रिक्स थी इसमें रिलेटेड, हमने एग्जांपल करे। पहली ट्रिक्स थी यदि किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से बढ़कर बी रुपए हो जाती है तो आपने क्या करना है, ए बी माइनस जितनी बड़ी है उसमें से पहली वाली घटा देनी है और भाग भी पहले वाले से देना है। तो बी माइनस ए ओवर ए इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगी आपकी प्रतिशत में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, कितनी हुई है। उसके बाद हमने बात करी यदि किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से घटकर बी रुपए हो जाती है तो उस वस्तु की में प्रतिशत की कमी जो आने वाली वो क्या आने वाली, ए माइनस बी ओवर ए, ठीक है, इंटू 100। तो जो पहले वाली कीमत है उसमें से हम जो घटी हुई कीमत है उसको घटाएंगे और भाग पहले वाली कीमत से देंगे, गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये 4 ट्रिक्स जो है आपको 2 पहले हमने पढ़ाई थी और तीसरी और चौथी ये है, समझ में आई होगी। तो हम इससे आगे और भी क्वेश्चंस और ट्रिक्स सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक आपके पास है, यदि किसी राशि को a% और b% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है, वो आपको यूज करनी है। यदि किसी राशि का a% और b% बढ़ाया जाए मतलब उसको जोड़ा जाए तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी उसमें से कुल वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, आपसे पूछा जाए यदि किसी राशि में a% और b% बढ़ाया जाए तो उसमें जो कुल बढ़ोतरी की वृद्धि हुई वो कितनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि जो निकलेगी a प्लस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, किसी व्यक्ति की आय में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपसे कहा गया है कि गिवन है आपको यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% और 20%, तो आप क्या करने वाले हैं 10 प्लस 20 और प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और 10 30 प्लस ये आ गया हमारे पास 200 अपॉन 100। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो आ गया आपके पास 30 प्लस 2 जो आ गया आपके पास 32%। ठीक है, हमने क्या करा, यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमने ट्रिक से देखी थी, उसमें हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपॉन 100 करना है, तो उससे क्या आ जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि। नेक्स्ट ट्रिक है, इससे रिलेटेड है सेम। अगर आपसे पूछा गया है यदि 2 बार क्रमशः a% और b% घटता है तो कमी क्या होगी। उनने कहा अब वृद्धि की जगह उनने कहा कमी क्या होगी। यदि 2 बार क्रमशः a% और b% घटता है तो घटने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है माइनस ए बी अपॉन 100% करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि 2 बार क्रमशः a% और b% घटता है तो प्रतिशत में कमी क्या होगी। तो हमने क्या करना है, एक बार ए बी को जोड़ना है और माइनस उनका जो प्रोडक्ट होगा वहाँ माइनस ए बी अपॉन 100%। आप इसे कोई भी क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक्स के यूज से। ठीक है, सेकंड है आपके पास, यदि a% की वृद्धि और b% की कमी होती है तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी जाए तो आप क्या करने वाले हैं, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, तो ये 3 ट्रिक थी आपकी, प्रतिशत में वृद्धि हो या ए और बी प्रोडक्ट को लेकर 2 चीजों में वृद्धि की जाए या कमी पूछी जाए तो आप इन ट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक है आपकी जो है, यदि किसी संख्या को पहले a% घटा दिया जाए फिर a% बढ़ा दिया जाए या पहले a% बढ़ा दिया जाए
फिर a% घटा दिया जाए, तो a% घटा दिया जाए तो संख्या में हमेशा कमी होगी। तो आपके नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है आपकी, यदि किसी संख्या को a% घटा दिया जाए और फिर a% बढ़ा दिया जाए, या इसमें क्या करा जाए, पहले a% बढ़ा दिया जाए और बाद में a% घटा दिया जाए। तो a% घटा दिया जाए तो a% घटा दिया जाए तो संख्या में हमेशा कमी होगी। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे पढ़ लीजिए, जाए तो संख्या में प्रतिशत की कमी होगी। तो प्रतिशत की कमी क्या निकलने वाली है आपकी, a² 100%। कहने का मतलब यह है किसी वस्तु में या पहले मूल्य घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, या पहले बढ़ा हो फिर घटा हो, तो आप कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हैं, परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, a² 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, एक रेडियो की कीमत 20 पहले 20% बढ़ा दी गई फिर 20% घटा दी गई। ठीक है, गई तो रेडियो के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, a² 100 लिखने वाले हैं। a² का मतलब यहाँ 20 से है, जितने बढ़ा दिए गए हैं उतनी ही घटाई गई है, तो a² 100। और यह आएगा आपका परसेंटेज में, तो यहाँ आ गया 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400 और यह आ गया आपके पास 100, 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ गया आपके पास 4%। ठीक है, इसमें जो वृद्धि या कमी हुई है वो कितनी है, ये 4% की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, हमसे पूछा गया है जैसे कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में पहले अगर 10% की कमी करी जा रही है और 10% ही बढ़ रहे हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, या बड़े पहले हो 10% और घटे बाद में। ध्यान रखना जितने बड़े हैं उतने ही घटे हैं, तो वहाँ कौन सी ट्रिक्स यूज होने वाली है, a² 100% की। ठीक है, तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, यदि एक आदमी की मासिक आय x रुपए है, इसका a% मकान पर खर्च होता है, शेष b% शिक्षा पर खर्च होता है और c% भोजन सामग्री पर खर्च किया जाता है, तो उसकी जो बचत y रुपए हो तो वो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अगर हमें बचत पूछी जाए या उसकी मासिक आय पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है आपकी, अगर हमें क्या निकालना होगा, उसकी बचत निकालनी होगी। बचत के लिए हम यहाँ y का यूज कर रहे हैं और x हम यूज कर रहे हैं i के लिए। ठीक है, तो बचत निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम निकालने वाले हैं y बराबर जितनी आपकी मासिक आय है उसमें आप x गुणा 100 माइनस a, जिसमें a% मकान पर खर्च कर रहा है तो 100 माइनस a/100 इंटू 100 माइनस b, जितना आपका शिक्षा पर और जितना अन्य, ठीक है, भोजन पे 100 माइनस c/100। अगर इससे जस्ट अपोजिट आपसे पूछा जाए उसकी आय, तो आय के लिए क्या करना है आपने, y इंटू 100/100 माइनस a इंटू 100/100 माइनस बी और इंटू 100/100 माइनस सी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान शेष का 20% शिक्षा पर तथा 40% जो है अन्य मदों पर खर्च करता है, यदि शेष राशि 432 रुपये हो तो मनुष्य की आय क्या होगी। तो इसमें हमसे पूछा गया है आय क्या होगी, तो आय निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आय के लिए हमारा फॉर्मूला होने वाला है आई बराबर, जिसे हम x मान रहे हैं, x इंटू वाई की जगह हमें उसमें 432 रुपये दिए गए हैं, जो बचत है उसकी, जो शेष राशि है मतलब तो शेष राशि आपकी 432 गुणा, उसके बाद हमने क्या करना है 100 ऑन कितना हो जाएगा a% 10। ठीक है, 10% है 100 माइनस 10 और इंटू आ जाएगा आपके पास 100/100 माइनस 20 शिक्षा पर जितना खर्च होता है, और इंटू उसके बाद आ जाएगा 100/100 माइनस 40 जितना अन्य पर खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 432 इंटू 100/100 में से 10 माइनस करा 90 इंटू 100 यहाँ से आ गया आपके पास 80 इंटू 100 ये आ गया आपके पास 100 में से 40 माइनस करेंगे 60, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इनकी गुणा करें 432 गुणा 1000 और ये आ जाएगा आपके पास 8 9 72 और 72 छंग हो जाएगा आपके पास 632। तो 432 से 432 कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 1000। ठीक है, हमने क्या करा, उसने पूछा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान शेष का मकान पर और शेष जो है उसका 20% शिक्षा पर और 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, यदि शेष राशि उसकी 432 रुपये हो तो मनुष्य की आय क्या होगी। तो आय निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जितना बचत होती है उसको किससे गुणा करने वाले हैं, 100/10% मकान पे था तो 100 माइनस ए और 20% किसके था, शिक्षा थे, 100/100 माइनस 20 और 100/100 माइनस 40। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1000। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपसे बचत पूछी जाए तो आपको कौन सा ट्रिक्स लगानी है और जब आय पूछी जाए तो आपको कौन सी ट्रिक्स लगानी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आज आपको समझ में आई होंगी परसेंटेज की, ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी में, रेलवे, ग्रुप डी और सीटेट में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और
हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय।